शमशान के राज सिर्फ अघोरी जानते हैं। गांव का नाम था चंद्रपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच में एक पुराना शिव मंदिर। दिन में वो मंदिर बिल्कुल आम लगता था। घंटी की आवाज, धूप, अगरबत्ती, बच्चों की हंसी और बूढ़ों की धीमी प्रार्थनाएं। लेकिन रात 11 बजे के बाद वो मंदिर किसी भी हालत में बंद कर दिया जाता था। न आरती, न घंटी, न दिया, और सबसे अजीब बात, कोई सवाल नहीं करता था। कहते हैं गांव में जो भी नया आता उसे बस एक ही बात साफ शब्दों में समझा दी जाती, रात 11 के बाद मंदिर के पास भी मत जाना। न वजह बताई जाती, न कहानी, बस इतना। इसी गांव में कुछ दिन पहले आया था अमन, शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव में अपनी दादी के पास रहने। पहले ही दिन उसने नोटिस किया, रात ठीक 10:55 पर पुजारी खुद मंदिर के दरवाजे बंद करने लगते और 11 बजते ही पूरा मंदिर अंधेरे में डूब जाता। अमन ने दादी से पूछा, दादी, मंदिर तो भगवान का घर होता है, फिर रात में क्यों बंद? दादी का चेहरा बदल गया। उन्होंने बस इतना कहा, कुछ सवाल पूछे नहीं जाते बेटा। उस रात अमन को नींद नहीं आ रही थी। घड़ी की सुई जैसे जैसे 11 के पास पहुंची, पूरा गांव अजीब तरह से चुप हो गया। कुत्तों की भौंक बंद, झींगुरों की आवाज गायब, हवा भी जैसे रुक गई हो। ठीक 11 बज के बाद अचानक मंदिर की तरफ से एक धीमी सी घंटी की आवाज आई। अमन चौंक गया, लेकिन मंदिर तो बंद था। खिड़की से झांकते हुए अमन ने देखा, मंदिर के दरवाजे खुले नहीं थे, फिर भी अंदर हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी और किसी के चलने की आवाज। नंगे पांव पत्थर पर, टक टक टक। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी पल उसके कान में एक फुसफुसाती सी आवाज आई, जो 11 बजे आता है वो पूजा करने नहीं आता। मंदिर की घंटी एक बार जोर से बजी। रात की घंटी अभी भी अमन के कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसकी ठंडक कमरे में रह गई। अमन ने खिड़की बंद की, सांसें काबू में करने की कोशिश की और खुद से बोला, थकान होगी, दिमाग का वहम। लेकिन उसी पल मंदिर की तरफ से फिर वही टप 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 नंगे पांव की आवाज। अमन खुद को रोक नहीं पाया, चुपचाप घर से निकला। गांव की गलियां सूनी थीं, हर दरवाजा अंदर से बंद, कहीं रोशनी नहीं, जैसे पूरा गांव सांस रोके बैठा हो। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने देखा, मंदिर का मुख्य दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन दरवाजे की दरारों से हल्की रोशनी निकल रही थी और वहां खड़ा था बूढ़ा चौकीदार, हरिहर काका। हरिहर काका अमन को देखकर चौंके नहीं, जैसे उन्हें पता था कि आज कोई आएगा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर जान प्यारी है तो 11 बजे के पहले मंदिर से वापस चला जा। अमन ने कांपती आवाज में पूछा, काका, 11 बजे क्या होता है यहां? हरिहर काका ने मंदिर की तरफ देखा और बोले, पूजा खत्म नहीं होती, बदल जाती है। उन्होंने बताया, सालों पहले इसी मंदिर में एक तांत्रिक पुजारी रहता था। दिन में देवता की पूजा और रात 11 बजे के बाद कुछ और। एक रात ठीक 11 बजे मंदिर से चीखें आईं और अगली सुबह मंदिर का पुजारी रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गया और उसी रात से मंदिर 11 बजे बंद होने लगा। घंटी खुद बजने लगी और जो अंदर गया वो वापस बदला हुआ लौटा। अमन को अचानक अपने हाथ में जलन महसूस हुई। उसने देखा, उसकी हथेली पर 3 ताजा खरोंचें थीं। हरिहर काका फुसफुसाए, वो निशान चुन लिए जाने की निशानी है। किसने चुना? काका ने सीधे मंदिर की तरफ इशारा किया। उसी पल मंदिर की दीवार पर एक लंबी परछाई उभरी। उसके सिर पर जटाएं थीं और हाथ में घंटी। घंटी बजी
और आवाज आई, आज दरवाजा खुला ही है। हरिहर काका पीछे हट गए। उनकी आवाज कांप रही थी, भागो अमन, आज 11 पहली बार किसी ने मंदिर को अंदर से बुलाया है। लेकिन अमन के पैर हिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि अब मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा था। मंदिर का दरवाजा चर चर आवाज करता हुआ खुल रहा था। अमन का दिल जोर से धड़क रहा था। हरिहर काका पीछे हट चुके थे, उनके होंठ कांप रहे थे। अब जो अंदर गया वो इंसान बनकर नहीं लौटता, लेकिन अमन के पैर जैसे जमीन में जम गए हों। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि अजीब सी पीली रोशनी। दिए अपने आप जल रहे थे। अगरबत्ती की खुशबू अजीब सड़ी हुई सी गंध जैसी आ रही थी। अमन का दिमाग चिल्ला रहा था, भाग! लेकिन उसके कानों में वही फुसफुसाहट, पूजा अधूरी है। शिवलिंग पर जल नहीं, बल्कि गाढ़ा काला द्रव टपक रहा था। दीवारों पर संस्कृत मंत्र नहीं, उल्टे सीधे खून से बने चिन्ह। और सबसे डरावनी बात, मंदिर के फर्श पर नंगे पैरों के निशान, जो अमन के कदमों के साथ साथ चल रहे थे। पीछे से घंटी बजी और एक आवाज आई, हर बार कोई एक आता है। अमन मुड़ा। सामने खड़ा था वही पुराना तांत्रिक पुजारी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें काली और शरीर जैसे धुएं से बना हो। वो बोला, मुझे अमरता चाहिए थी, बदले में हर साल एक आत्मा। तांत्रिक ने शिवलिंग की तरफ इशारा किया। 11 बजे भगवान नहीं आते, मैं आता हूं। और मंदिर बंद इसलिए होता है ताकि कोई देख ना सके किसे चुना गया। अमन ने कांपते हुए पूछा, अगर कोई मना करे? तांत्रिक हंसा। उसकी हंसी से दिए बुझने लगे। तो वो अगले साल चौकीदार बन जाता है। 11:11 रात को घड़ी ने 11:11 बजाया। तांत्रिक ने अमन की तरफ हाथ बढ़ाया। उसी पल अमन को दादी की बात याद आई, कुछ सवाल पूछे नहीं जाते बेटा, लेकिन अब वक्त था भागने या मिट जाने का। अमन ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, अगर तू यहां का मालिक है तो भगवान कहां है? पूरा मंदिर कांप उठा। शिवलिंग से तेज रोशनी फूटी। तांत्रिक पीछे गिरा और चीखा, और यहीं से तांत्रिक का अंत और असली शक्ति का प्रकट होना शुरू हो गया। और अमन को लगा कोई और शक्ति जाग रही है। मंदिर की दीवारें कांप रही थी, छत से मिट्टी झर रही थी, और शिवलिंग से निकलती रोशनी अब पूरे गर्भगृह को निगल चुकी थी। अमन आंखें बंद किए खड़ा था। रोशनी के बीच एक भारी, स्थिर और शांत उपस्थिति महसूस हुई। कोई डर नहीं, कोई चीख नहीं, बस असीम शांति। और उसी शांति से एक गहरी आवाज गूंजी, ये मंदिर मेरे नाम पर बना था, लेकिन मेरी पूजा बहुत पहले छोड़ दी गई। तांत्रिक जमीन पर पड़ा, चिल्ला और छटपटा रहा था और बोल रहा था, मैंने तुम्हारे लिए सब किया, बलि दी, पूजा की। शिवलिंग से आवाज आई, तूने पूजा नहीं किया, सौदा किया था। रोशनी अब बहुत तेज हुई और तांत्रिक का शरीर धुएं में बदलने लगा था। और अगले ही पल तांत्रिक राख बनकर शिवलिंग के पास बिखर गया। और अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो देखा मंदिर के दरवाजे खुले थे, दिए अपने आप जले हुए और शिवलिंग पहले से ज्यादा शांत। अमन सीढ़ियों पर बैठा था। दादी आईं, उसके सिर पर हाथ रखा और पहली बार उन्होंने पूरी बात बताई। ये मंदिर बंद इसलिए होता था ताकि झूठी पूजा असली आस्था को गंदा न कर दे। फिर मंदिर से 11 बजे घंटी बजी, लेकिन इस बार डर की नहीं, आरती भजन हो रहे थे। और चंद्रपुर गांव में पहली बार 11 बजे के बाद लोग निडर होकर मंदिर आने जाने लगे।